इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। एक एक पड़ाव में किस तरह अपना कंट्रोल बनाए रखना है। ध्यान से देखें, सीखें और मेरे साथ अभ्यास करें। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप इस योगा सेशन के लिए तैयार हैं। मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रगतिशील योगा सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह योगा में एक आसन से दूसरे आसन के बहाव में हम बहते हैं। आज हम सीखेंगे हलासन। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने अर्ध हलासन सिखाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हलासन करने से पहले अर्ध हलासन एक एक पैर और दोनों पैरों के साथ करना जरूरी है। अर्ध हलासन से हमारी टांगों की टोनिंग होती है और उनकी मजबूती बढ़ती है, जिससे हम हलासन जैसे एडवांस्ड आसन को आसानी से कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में अर्ध हलासन करना सिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है। योगा फ्लो में आने के लिए बताए हुए तरीके से अर्ध हलासन करने से मन और तन का एक जुड़ाव बनता है, जो हलासन के हर पड़ाव में नियंत्रण बनाने में सहायता करता है। अर्ध हलासन के साथ पवन मुक्तासन करना भी जरूरी है। पवन मुक्तासन से पेट की गैस बाहर निकलती है, जिससे आपको हल्केपन का एहसास रहेगा और साथ ही इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे, कमर, बाजुओं को अच्छा खिंचाव मिलेगा, जिससे आप हलासन आसानी से कर पाएंगे। हलासन की खासियत यह है कि हलासन के फाइनल पोज में हमारा दिल हमारे सर के ऊपर रहता है, जिसके कारण हमारे सर पर खून का बहाव बढ़ता है। हलासन का फाइनल पोज एक किसान के हल की तरह दिखता है, इसलिए इस आसन को हलासन का नाम दिया गया है। जिस तरह एक हल खेतों में जमीन सींचने का काम करता है, हलासन हमारे शरीर के लिए ठीक उसी तरह काम करता है और हमें लाइफस्टाइल बीमारियों से बचाता है। और भी कई फायदे हैं हलासन के, जो मैं वीडियो के आगे चलकर दूंगी। जो साधक हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या रीढ़ की हड्डी या कोई ऑपरेशन से गुजरे हों, वो इस आसन से परहेज करें। आसन को करने से पहले अपने मन और तन दोनों को रिलैक्स करेंगे, कुछ पल शवासन में लेटकर, ताकि शरीर में किसी भी तरह का तनाव न रहे और आपका मन और तन एक ताल में हो। मन रिलैक्स्ड तो शरीर रिलैक्स्ड और शरीर रिलैक्स्ड तो मन। मैट पर लेटे हुए अपने पैरों को 1.5 फुट के फासले पर रखें। हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर। आंखों को बंद और सांसों को नॉर्मल रखें। अपनी पीठ को धरती पर रिलैक्स्ड रखने का एहसास करें। ये एहसास अच्छा लगता है। इस एहसास को पूरे शरीर पर फैलने दें। अपनी एक एक सांस के साथ अपने मन में आ रहे एक एक विचार को आने दें और जाने दें। ये तभी होगा जब आप अपना ध्यान कभी सांसों पर और कभी उनसे हो रहे पेट और छाती के उतार चढ़ाव पर रखेंगे। धीरे धीरे आपका मन काबू पा जाएगा। ध्यान को अब ले जाएं अपने पैरों से घुटनों पर, जांघों पर, कमर, पेट, पीठ, बाजू, उंगलियां, कंधे, गर्दन, सिर का स्पर्श जमीन पर। इस तरह आप अपने शरीर के एक एक हिस्से में ऊर्जा
या एनर्जी बढ़ा रहे हो, जिसकी आपको हलासन करने में जरूरत पड़ेगी। रिलैक्स हो जाने पर धीरे से अपनी टांगों को एक साथ और हाथों को शरीर के बगल ले आएं। अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। अब आप हलासन के लिए तैयार हैं। एक गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर ले जाएं। ये बना अर्ध हलासन, जो हलासन में आने का पहला पड़ाव है। यहाँ पर आप रुकें और 4-5 गहरी सांसें लें। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी टांगों को ऊपर उठाएं। अपनी हथेलियों को अपने कूल्हों पर रखें ताकि शरीर का वजन हाथों पर रहे और बैलेंस बना रहे। ये बना विपरीत करनी आसन, जो हलासन में आने का दूसरा पड़ाव है। इस आसन में आपकी टांगें ठीक माथे के सीध में रहनी चाहिए। बैलेंस रखते हुए 3 सेकंड यहाँ होल्ड करें। अब हथेलियों को ऊपर कमर के दोनों तरफ पकड़ लें ताकि शरीर पर हाथों का सपोर्ट बना रहे और आप अपनी टांगों को और ऊपर उठा सकें, जिससे आपकी टांगें और शरीर एक सीध में हों। इस आसन में आपके शरीर का पूरा वजन आपके कंधों पर है। ये बना सर्वांग आसन, जो हलासन में आने का तीसरा पड़ाव है। बैलेंस और कंट्रोल के साथ हाथों को शरीर के बगल रखें और उनका सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को अपने सर के पीछे जमीन पर रख दें। जब आप बिना परेशानी अपने पैरों को अपने सर के पीछे जमीन पर रख सकें, अपनी हथेलियों को सर के ऊपर रख दें। वाह, बहुत खूब। अब आप हलासन में आ चुके हो। ध्यान रखें कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहे। गर्दन को दाएं बाएं ना हिलाएं। हलासन में आपकी ठुड्डी आपके गर्दन पर लॉक होती है, जिससे कई खास लाभ होते हैं जो मैं वीडियो के अंत में दूंगी। हलासन से बाहर निकलने के लिए 2-4 सांसें लेने के बाद हथेलियों को सर से हटाएं और एक बार फिर उन्हें जमीन पर शरीर के बगल रख लें। अब हथेलियों पर जोर लगाकर बैलेंस करते हुए टांगों को धीरे धीरे जमीन पर रख लें। रिलैक्स करें और अपने अनुभव का एहसास करें। आपको ये सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हलासन के लाभ: कंधे, हाथ, पैर और पीठ की टोनिंग के लिए उत्तम। हलासन से आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हो। गर्दन, कंधे और कमर की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे। ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर के लिए उत्तम। चेहरे की झुर्रियों को कम करे और बढ़ती उम्र ना दिखाए। आंखों की रोशनी तेज रखता है। बालों का झड़ना भी रोकता है। डायबिटीज का नियंत्रण बनाए रखता है। पेट और पाचन के लिए उत्तम। हमारी तीसरी आंख और सहस्त्र चक्र पर प्रभावित। थायराइड और पैराथायराइड पर इसका प्रभाव उत्तम। मासिक तकलीफों को दूर करे।